अभी देखा जाए तो नीट के एग्जाम में मोटा मोटा सिर्फ 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। आपको ये सब नहीं सोचना है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको नहीं सोचना है। देखो एक बात याद रखो बेटा, पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, हमने बहुत साल मेहनत की होती है, पूरे पूरे साल हम मेहनत करते हैं तो माइंड में तो आती है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग बेटा। अभी देखा जाए तो नीट के एग्जाम में मोटा मोटा सिर्फ 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त रिवीजन कर रहे होंगे, टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, तो फिर भी कौन सी ऐसी कुछ खास बातें हैं जो आपको नीट के लास्ट 15 दिन में खास ध्यान रखनी है। एक बार हम उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो इसमें जो आती है बेटा, सबसे पहली चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है वो क्या है कि आपको फोकस करना है रिवीजन पर, कि मैम ये ही तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप लोग इन दिनों अभी रिवीजन पर अपना खास ध्यान दे रहे होंगे। इसमें से भी आपको देखो अभी आप कर क्या सकते हो, मैं 2-3 चीजें इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। इसमें आप एक तो पार्ट है आपका बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। इसमें बेटा कोई भी जो भी ऐसे टॉपिक है जो आपको याद रखने वाली चीजें है ना, उसको अच्छे से स्टार मार्क कर लेना और उस पर आपको अब खास ध्यान देना है। कुछ चीजें, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं, तो लास्ट के 15 दिन में बेटा आपको उसको अच्छे से फोकस करना है। दूसरी चीज, आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके जितने भी फॉर्मूला शीट आपने प्रिपेयर की होगी, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बारी सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आता है और क्योंकि हमारा रिवीजन बहुत अच्छा नहीं होता, हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन फॉर्मूला ही आप मिस कर जाते हो, तो इतना आसान क्वेश्चन भी आप भूल जाते हो, ठीक है। तो जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई होगी उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और इसके अलावा आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, लास्ट के 15 दिनों में उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से करना है। एनसीईआरटी में जो आपने इंपॉर्टेंट बातें नोट की हुई है उसको अच्छे से करना है। ये तो हो गई हमारे रिवीजन की बात। दूसरी चेकलिस्ट या दूसरी चीज जो आपको अच्छे से फोकस करनी है इस बार या इन लास्ट दिनों में, वो है बेटा पेपर एनालिसिस। देखो लास्ट के 15 डेज में आपको मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट लिखना है। कम से कम दिन का एक टेस्ट तो आपको लिखना है। और उस टेस्ट को लिखने के अलावा मैंने आपको कई बारी पहले भी समझाया बेटा, सिर्फ टेस्ट देना आपने अभी तक आधा काम किया और उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा उतना। कब तक, जब तक आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, उन्होंने पूरी साल बहुत मेहनत की है पर उनके नंबर 500-400 से ऊपर ही नहीं बढ़ते, पर उन्होंने जैसे ही पेपर एनालिसिस करना स्टार्ट किया, जैसे ही ध्यान देना लगा, जैसे ही स्टार्ट किया कि किस तरीके की गलती वो रिपीटेडली कर रहे हैं, कौन सी सिली मिस्टेक है, कौन सा उनका अभी भी जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है, उस पर ध्यान देने लगे, तो उनके लास्ट में ना मार्क्स इंक्रीज होने लग जाते हैं। 600, 605, 650 तक पहुंच जाते हैं। तो जब तक आप अपनी गलतियों को ध्यान ही नहीं दोगे, पेपर एनालिसिस ही नहीं दोगे करोगे और टेस्ट ही देते रहोगे, तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। तो प्लीज पेपर एनालिसिस पर आपको जरूर ध्यान देना है। पेपर में वो क्वेश्चन जो बार बार गलत हो रहे हैं, एक बार लास्ट के 15 दिन में और उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए, अगली चीज है कि मैम ये सब तो हम कर ही रहे होते हैं, पर बेटा इसके चलते ना आप अपनी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। ये काम आपको नहीं करना है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो आपको अपनी हेल्थ पर खास ध्यान देना है। डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप फ्रूट्स खाइए, ठीक है, बाहर का खाना पीना छोड़ दो। हम इस टाइम पर अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये हमारा बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पर आपको मेन यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, दिन रात पढ़ रहे होते हैं, नींद की उनको कोई परवाह नहीं होती। ये काम भाई आपको नहीं करना है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हुए चलना है। आपको ये सब नहीं सोचना है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको नहीं सोचना है। देखो एक बात याद रखो बेटा कि केवल कोशिश करना हमारा काम है और हार जीत आगे की सब कुछ परिणाम है। तो आपको उस चीज पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। आप जितना ज्यादा सोचोगे ना कि क्या होगा उस टाइम में, क्या नहीं होगा उस टाइम में, आपको उससे ही स्ट्रेस आने वाला है। तो आप अपना 100% दो। आपको जितनी चीज़ आपके टीचर ने समझाई है, जो भी आपको एक्सपीरियंस से समझाया जाता है, उस पर ध्यान दो, पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, हमने बहुत साल मेहनत की होती है, पूरे पूरे साल हम मेहनत करते हैं तो माइंड में तो आती है। पर फिर भी प्लीज कोशिश ये करना कि आप ये सब ना सोचो कि क्या होगा पेपर के बाद। बस आप अपना टाइम टेबल बनाओ, जो टॉपिक वीक है उस पर काम करो, जो भी टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, फिर वो चाहे कितनी भी हो। आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना, अभी तक तो इतने आ रहे हैं, मेरे साथ वाले के तो इतने ज्यादा आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, नहीं भाई।
वो सब आपको नहीं सोचना है। आप जितना ज्यादा इन चीजों में उलझोगे ना, आपके मार्क्स और कम होंगे केवल। ठीक है, तो स्ट्रेस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उसको कैसे ना कैसे मैनेज करना है। और वो मैनेज करने का केवल एक ही तरीका है कि जो आपके चीज कंट्रोल में नहीं है, मतलब रिजल्ट क्या होगा उस पर आपको फोकस नहीं करना। आप अपनी तैयारी बहुत शानदार करो 100% देकर। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिविटी। वही चीज जो मैंने अभी बोली, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, अवॉइड करनी है, ये दो चीजें। ठीक है, दूर रहना है। नेगेटिविटी से क्या मतलब है हमारा, कि कई बारी ना हम माइंड में सोच के बैठ जाते हैं कि यार ऐसे तो नहीं होने वाला मेरा। कई बारी बच्चों के दिमाग में दूसरा ऑप्शन आने लग जाता है, इस बार तो नहीं है पॉसिबल, अगली बार देखेंगे। बेटा अगर ये चीजें आ गई ना आपके माइंड में, या आपके साथ वाला कोई बोल रहा है कि भाई तेरे तो नंबर ही कम आ रहे हैं, अपन का तो नहीं होने वाला, मेरे भी इतने ही आ रहे हैं, अपना तो नहीं होने वाला, ये चीजें कहीं ना हमारे माइंड में इफेक्ट करने वाली है। तो आपको इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, इस बात को याद रखना। आप जितना ज्यादा इस चीज में जाते जाओगे कि मेरा तो इस बार नहीं होने वाला, गारंटी के साथ आपका नहीं होगा सिलेक्शन। माइंड मेकअप बहुत बड़ी चीज है, तो नेगेटिविटी से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। लास्ट के 15 डेज खुद को जितना पॉजिटिव रख सकते हो कि नहीं मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अभी भी मेहनत करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे होंगे, अभी भी मैं उन बच्चों से बहुत ज्यादा आगे हूं, मुझे केवल अपना 100% देना है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे फोकस के साथ आप अगर पढ़ाई करोगे ना बेटा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसके बिना नीट में सिलेक्शन नामुमकिन है, आपने कितनी भी पढ़ाई की हो चाहे। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि नीट वाला दिन तुम्हारा होगा, तो वो तुम्हारा ही होगा। पर कॉन्फिडेंस अगर पहले से ही आपका नहीं है, आपको लग रहा है कि इस बार तो नहीं होगा, तो गारंटी के साथ नहीं होगा। और ये चीज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बेटा। जब हम आपके टाइम पे थे ना, तो हमारे माइंड में भी ये सब चीजें आती थी, और मैंने भी इस तरीके की बातें सोच रखी थी कि होगा या नहीं होगा। अपने साथ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, या बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स है। अगर कुछ बच्चे इस तरीके से आप माइंड मेकअप करके जाओगे ना बेटा, पहले से ही माइंड में कि इस बार तो नहीं होगा, नहीं होगा, आप इस तरीके के स्ट्रेस के साथ बैठोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना पेपर के अंदर, आपने बहुत मेहनत की है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये चीजें इस तरीके का आप माइंड में चीजें लेके चलोगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लास्ट बात, सोशल मीडिया भाई त्याग दो, अपने इंस्टा फेसबुक जितने भी अकाउंट है प्लीज प्लीज कंप्लीटली इसको हटा दो, अभी कंप्लीटली ऑफ कर दो इसको। इसका अभी भी कोई भी सेंस नहीं बनता है, दूसरों से अपने मार्क्स को कंपैरिजन करना। ठीक है, ये सारी चीजें आप छोड़ दो। ये सब, ये क्या है, ये सारी बातें सबको पता है ये बेटा, मैंने कुछ नया नहीं बताया यहाँ पर, ये सारी बातें आपको सबको पता है। बस यहाँ पर मैं इन चीजों का आपको ध्यान दिला रही हूँ कि प्लीज इन सब का ध्यान रखना। नीट का पेपर आपका ही होने वाला है, वो जो दिन होगा ना वो आपका हो जाएगा, रिजल्ट आप अपने नाम करोगे। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटा इसको बात करें, तो सबसे पहली चीज आप अपना रिवीजन और पेपर एनालिसिस बहुत तगड़ा रखो। दूसरी चीज, जितनी भी नेगेटिविटी या जो लोग आपको कहते हैं इस बार तो तेरा नहीं होगा, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, दूसरों के मार्क्स देखकर खुद को जज करना, इन सब चीजों से दूर रहो। क्या होगा क्या नहीं होगा इस तरीके का स्ट्रेस लेना आपके कोई हाथ में चीज नहीं है, तो इन सब चीजों से दूर रहो। कॉन्फिडेंस रखो खुद में कि मैं जितनी तैयारी कर रहा हूं ना, मैं सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। और लास्ट जितने भी सोशल मीडिया है, प्लीज उसको लास्ट 15-20 दिन बचे उनको हटा दो बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करो, हम सबकी विशेष आपके साथ है बेटा, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट होने वाला है, आपका सिलेक्शन शानदार होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।